ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज शुभ विचार। आज हम देखेंगे समाने की शक्ति के बारे में। हमारे जीवन में अगर कोई दूसरी शक्ति जो मुख्य आवश्यक है वो है समाने की शक्ति। परंतु ये समाने की शक्ति क्या है, क्या समाना है, क्या नहीं समाना है, इसे भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। इसका अगर बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण कहे तो वो है सागर और नदी का। जैसे सागर के अंदर हर एक नदी का पानी सागर समा लेता है, लेकिन सागर की दूसरी भी विशेषता है कि नदी अपने साथ साथ पानी के साथ साथ किचड़ा भी ले आती है। सागर क्या करता है? सागर उसे किनारे छोड़ देता है। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, समस्याएं प्रवाह में आते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हमें उसमें से अच्छी बातें समा लेनी है और जो अनावश्यक बातें हैं, दुखदायक बातें हैं, परेशानी करने वाली बातें हैं, उसे छोड़ना होता है, किनारे छोड़ना होता है। तो हम क्या करते हैं? जो परेशान करने वाली बातें हैं, दुखदायक बातें हैं, उसको अंदर समा लेते हैं और अच्छी बातों को छोड़ देते हैं। और इसी कारण हम समाने की शक्ति का सदुपयोग नहीं करने के कारण परेशानी और दुख को ग्रहण करते हुए उसी के अंदर बार बार उसी का चिंतन करते हुए और भी परेशान और दुखी होते हैं। तो हमें अगर उसको शक्ति बनाना है, समाने से शक्ति को क्रिएट करना है, तो अच्छी बातें, जो भी उन नकारात्मक बातों में अच्छा क्या हुआ उसे ही ग्रहण करें और बाकी सब बातों को छोड़ दे, दरकिनार कर दे। आज जब हम परिवार में रहते हैं, परिवार में भी बहुत सारी ऊंचाई नीचाई होती है, बहुत सारी बातें आती है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। दुश्मनी के कारण अगर कोई बात है छोटी मोटी भी, तो उसको कोई फैला देता है, और अगर स्नेह है तो समा लेता है। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? जैसे कहा भी जाता है कि इसके पेट में बात नहीं रहती है। तो समाने की शक्ति हमको चाहिए जो हर एक की बातों को हम समा सके। आज अगर हम गंदगी है तो उसे हम हर जगह फैलाते रहे तो क्या होगा? गंदगी से मच्छर पैदा होगा और फिर वही मच्छर हमें ही काटते हैं। इससे अच्छा कि अगर हम उसको कचरे पेटी के अंदर, यानी कि डस्टबिन के अंदर डाल दें, एक ही जगह जिसका जहाँ स्थान है वहीं पर उसको हम डालें, तो उसका समय और उचित स्थान के कारण हमें वेस्टेज की जगह ही डालने के कारण गंदगी हर जगह फैलेगी नहीं और मच्छर भी पैदा नहीं होगा। तो जब पैदा ही नहीं होगा तो हमें काटेगा भी नहीं, और जब काटेगा नहीं तो हम बीमार नहीं होंगे माना हम स्वस्थ रहेंगे। और जब हम तन से स्वस्थ रहेंगे, मन से स्वस्थ रहेंगे, तो खुश रहेंगे। तो आवश्यक है कि हम अपने ही मन को बहुत ही अच्छे आवश्यक गुणों के साथ इसे संभालें। उसके लिए कौन सा गुण चाहिए? शक्ति के लिए हमें गुणों की भी आवश्यकता होती है, और वह है मुख्यतया 2 गुण। एक है क्षमा, दूसरा है धैर्य। तो क्षमा का गुण भी बहुत ही आवश्यक है और धीरज ये भी हमें बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये गुण कहाँ से आएंगे? राजयोग से ही, परमात्मा की याद से ही ये गुणों की भी हमें प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में अगर ये गुण हैं तो हम हर बात को समा सकते हैं। हर एक की दूसरी एक विशेषता भी हमें देखनी है, चाहिए कि हम हर एक की विशेषता को ही देखें, गुणों को ही ग्रहण करें, जिसको हम कहें कि गुणग्राही दृष्टि।
अगर हम हर एक में गुण ही देखेंगे, अवगुण देखेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? जब अवगुण ही नहीं देखेंगे तो वो हमें नकारात्मकता की ओर ले नहीं जा सकता। हमारे में हर एक में समान दृष्टि आ जाएगी। हर एक को हम समान दृष्टि से देखेंगे तो समान दृष्टि तब आ सकती है जब हम हर एक को शरीर नहीं, शरीर के संबंधित जो भी जाति वर्ण नहीं, लेकिन हर एक को शुद्ध पवित्र आत्मा ही देखें। तभी हर एक में हम समान दृष्टि रख सकते हैं। परमात्मा के सब बच्चे हैं, आत्मा आत्मा, भाई भाई है, तभी हम समानता ला सकते हैं और इस गुण को हम धारण कर सकते हैं और ये तभी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसका और भी एक श्रेष्ठ उदाहरण हमारे अष्टविनायक श्री गणेश जिसको हम कहते हैं, जिसका इतना बड़ा पेट जो हम दिखाते वो उसी का ही समाने की शक्ति का ही यादगार है। जितना बड़ा पेट वो सुख की निशानी है, तो जब समाएंगे तो दुख की जो अनुभूति है, जो हम नकारात्मक भाव से उत्पन्न होती है, उसका अनुभव कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए चाहिए समाने की शक्ति जो हम परमात्मा के इन गुणों को ग्रहण करने से ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गुण और शक्ति का अनुभव हम अपने जीवन में अगर चाहते हैं तो राजयोग जो परमात्मा की याद से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सहन शक्ति के साथ साथ दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति, तो ये भी बहुत ही आवश्यक है। ओम शांति।